जय हिंद। आज हम लोग एक नए टॉपिक को लेकर चलेंगे जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। आप देखते होंगे कि कोई भी बिल्डिंग है, ऊंचाई उसका है कुछ, या फिर वो हमसे कितना दूर है उसको हम फाइंड कर सकते हैं बिना किसी मतलब बिना उसके हाइट को नापे हुए हम उसका हाइट जान सकते हैं, या उसकी दूरी को भी निकाल सकते हैं अगर उसका हाइट दिया हुआ है। मतलब कुछ भी, ये दो कंडीशन में अगर एक कंडीशन दिया है तो वो हम उसका आसानी से निकाल सकते हैं, उसका मेजरमेंट कर सकते हैं कि कितना उसका डिस्टेंस, हम कितने दूर पे खड़े हैं, या फिर उसका ऊंचाई कितना है, उसको हम लोग निकाल सकते हैं। इसमें समझिए आखिर किस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। इसको समझने से एक चीज आप लोगों को होगा कि कंसेप्ट तो क्लियर हो ही जाएगा, साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसको बहुत मतलब क्वेश्चन आता है, वो 1 से 2 क्वेश्चन आप लोगों को जरूर मिलेगा हाइट एंड डिस्टेंस से, इसलिए इसको समझना बेहद ही जरूरी है आप लोगों के लिए। देखिए ध्यान से समझिए इस चीज को। मान लेते हैं कि यहाँ पे एक बच्चा खड़ा है, ठीक है, यहाँ पे एक बच्चा खड़ा है कोई, ठीक है, इस जगह पे एक पोल है बड़ा सा, ठीक है, पोल या टावर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये इसका लेवल है, किसका, जमीन है, जो उसमें लैंड का लेवल है इसमें, ठीक है, सरफेस लेवल है ये, चलिए ठीक है। अगर इस बच्चे को बता दिया जाए कि वो कुछ दूरी पे खड़ा है, यानी कि मान लेते हैं कि 10 मीटर का दूरी पे वो खड़ा है, इस टावर या पोल जो भी होगा ये, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं कि एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, चलिए एक लाइट लगा हुआ है, स्ट्रीट लाइट होता है ना, वो लगा हुआ होगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोगों को ये फाइंड करना है कि अगर इस बच्चे को मैं बोल दूं कि बाबू तुम 10 मीटर का दूर पे खड़े हो, तुम हमको बता दो, और साथ ही एक चीज और है कि तुम्हारा जो है एक एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है स्ट्रीट लाइट से, ठीक है, इसके आई का, ठीक है, यहाँ पे क्या है, आई है। उसी तरह ये भी एक लेवल बन जा रहा है, क्या है इसका, हॉरिजॉन्टल लेवल है, जिसको या फिर हम लोग क्षैतिज भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं कि ये इसका लेवल बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको हम बता दें कि बाबू तुम्हारा ये 30 डिग्री का एंगल है, तो क्या तुम इस पोल का हाइट बता सकते हो कि किस हाइट पे स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है सरफेस से नीचे से ऊपर? ये इस बच्चे को मैं बोलूंगा, तो इस बच्चे को तो खैर पता नहीं है कि कैसे निकालते हैं, लेकिन हम लोग आज जरूर सीख जाएंगे कि इसका हम कैसे निकाल सकते हैं। ये बच्चा है ना, अभी बच्चे को क्या पता हाइट एंड डिस्टेंस और ये ट्रिगोनोमेट्री, उसको तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो उस बच्चे को नहीं पता है तो हम लोग उसको बता देंगे कि कितना इसका हाइट हो सकता है। हम लोग आज उसको सीखते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले हम लोगों को ये जानना जरूरी है, ध्यान से समझिए, ठीक है। आई कांटेक्ट से या फिर जिसके फेवर से हम बोल रहे हैं उसको ध्यान समझिए कि अगर आई जो है, इसका आई मतलब आंख, ठीक है, आंख है ना, इस तरह होता है, तो इसके आंख से जो पोल के सबसे ऊपर का बिंदु है, जो टॉप मोस्ट का जो पॉइंट है, ये पॉइंट, उसी पोल का हमको उतना ही, मतलब जिस हाइट से हम लोगों को, मतलब जिस पॉइंट तक हम लोगों को हाइट मेजरमेंट करना है, उस पॉइंट का हम बात कर रहे हैं। तो उस पॉइंट से लेके इस बच्चे का आंख से एक हम रेखा खींचेंगे, ठीक है, और इसी के आंख से हॉरिजॉन्टली, या फिर हम ये कहें कि सरफेस का पैरेलल या सरफेस के समांतर पे हम एक लाइन खींचेंगे, या इसको सबसे अच्छा अगर बोला जाए तो हॉरिजॉन्टली या फिर क्षैतिज हम एक रेखा खींचेंगे, एक लाइन खींचेंगे। तो इन दोनों रेखाओं से जो एंगल बनेगा उस एंगल को हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो यहां पर लिख देते हैं कि थीटा जो है वो है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको हम लोग उन्नयन कोण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, ठीक है, चलिए ये हो गया। और अगर जिस टॉप पॉइंट के बिंदु से हम लोगों को निकालना है, उस टॉप जो है, वो टॉप बिंदु जो है, टॉप पॉइंट जो है,
उस पॉइंट से अगर हम एक क्षैतिज रेखा खींचते हैं, ठीक है, हम क्षैतिज रेखा खींचते हैं, तो इस क्षैतिज रेखा और इस रेखा के बीच का जो बना हुआ एंगल है, इसको हम फाई से डिनोट कर रहे हैं, या फिर चलिए इसको अल्फा से डिनोट कर देते, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये जो अल्फा है, इन दोनों रेखाओं के बीच का जो एंगल है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन, या हिंदी में इसको बोलते हैं अवनयन कोण। ठीक है, इतना समझ गए होंगे। अवनयन कोण और उन्नयन कोण, ये चीज हो गया। चलिए इसको समझ लिए। इसमें और क्या क्या समझना है? तो समझना यह है कि मैंने पाइथागोरस थ्योरम का जो कंसेप्ट है वो आप लोगों को समझाया था। क्या था कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू होता है एच स्क्वायर, यानी कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर, या हिंदी में अगर समझें तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इक्वल्स टू कर्ण का स्क्वायर होता है। हम लोगों ने ये समझा था, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, साथ ही हम लोगों ने एक चीज और पढ़ा था, ट्रिगोनोमेट्री के शुरुआत में ही पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि साइन थीटा इक्वल्स टू पी बाय एच, कॉस थीटा इक्वल्स टू बी बाय एच, टेन थीटा इक्वल्स टू पी बाय बी। और भी पढ़ा था सेक थीटा का, कॉट थीटा का, कोसेक थीटा का, ये पढ़ा था। ये सब आप लोगों को पता होगा। मुख्यतः ये तीन हम लोग इसमें यूज करेंगे। कभी कभी हम लोगों को कॉट का या कोसेक का जरूरत पड़ेगा जब क्वेश्चन पे दिया होगा उस तरह का केस का। तो इसी से हम निकाल सकते हैं, यही तीन से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में अगर कॉट कोसेक का जिक्र रहा तो उसके यूज से हम फिर आगे का हम वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन जरूरत उसका नहीं पड़ता है ऐसे जनरली। यही तीन मुख्य हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। आप लोगों को उन्नयन कोण और अवनयन कोण यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन को आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। साथ ही पाइथागोरस का जो थ्योरम का जो कॉन्सेप्ट है उसको आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। उससे जो फॉर्मूला जनरेट हुआ है उसको आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। तो मुख्यतः हम लोगों को इतना ही पढ़ना है इसमें कंसेप्ट में, कंसेप्ट इतना ही है। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस के द्वारा हम लोग समझेंगे। इसी में मैं समझा देता हूं आप लोगों को। मान लीजिए कि इस बच्चे को कह दिया गया कि 10 मीटर के डिस्टेंस पे तो ये खड़ा है, साथ ही 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है या उन्नयन कोण बन रहा है इसके आंख से। अब एक चीज और हम लोगों को क्या निकालना है? पोल का हाइट निकालना है। और साथ ही ये दिया है कि बच्चे का जो हाइट है वो है अभी 4 फीट है हाइट इसका। 4 फीट नहीं, इसको मीटर में ही कर लेते हैं क्योंकि इधर 10 मीटर में दिया है। तो इसको मान लेते हैं कि अभी जो बच्चे का हाइट है वो 1 मीटर होगा। ठीक है, बच्चे का हाइट 1 मीटर है। छोटा बच्चा है, बहुत ज्यादा बड़ा बच्चा नहीं है। तो 1 मीटर हाइट है बच्चे का, और बाकी 10 मीटर डिस्टेंस पे वो खड़ा है। इससे पोल से दूर पे है 10 मीटर का, और 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है। ये क्वेश्चन में हम लोगों को फाइंड करना है पोल का हाइट, जिसको हम h मान लेते हैं। ठीक है, h पूरा हाइट h है। ठीक है, तो ये जो इतना हाइट है ये हॉरिजॉन्टली किया तो बच्चे का हाइट 1 मीटर था, तो ये 1 मीटर होगा। और इसको हम लोग चलिए h मान लेते हैं, इसी को निकालने में सुविधाजनक होगा। ठीक है, और इतना जो है वो है 1 मीटर। और यहां से ये हॉरिजॉन्टल लाइन का जो पॉइंट है, इस पॉइंट से टॉप पॉइंट का जो बीच का हाइट है वो है h, उसको हम लोगों ने माना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? अब एक चीज देखिए, इसमें किन किन चीजों का यूज हो रहा है। हमको P निकालना है परपेंडिकुलर। बेस मेरा दिया है जो कि 10 है। अब यहाँ 10 है तो यहाँ भी तो 10 ही होगा ना हॉरिजॉन्टल लाइन का। ऐसा थोड़ा कि यहाँ पे 10 है तो ये 12 हो जाएगा, नहीं होगा ना 12, पता होगा आप लोगों को। तो अब देखिए आप लोग इसमें एक चीज समझ रहे होंगे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। ये तो पोल सीधा होगा। अब ऐसा थोड़ा कि इस तरह टेढ़ा होगा। पोल हमेशा सीधा ही होता है ना, 90 डिग्री के एंगल पे होता है। अब टेढ़ा पोल है उसका नहीं मैं बात कर रहा हूँ, पोल भी सीधा होना चाहिए। ठीक है, अब टेढ़ा होगा तो नहीं निकलेगा उसका।
निकलेगा उसके एंगल से फिर, लेकिन इसमें नहीं है। आप लोगों को टेढ़े पोल के बारे में नहीं पढ़ना है, आप लोगों को 90 डिग्री के एंगल पे जो खड़ा है पोल उसी को पढ़ना है, ठीक है, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा है P बाई बी इक्वल्स टू टेन थीटा होता है। टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है? टेन थीटा इक्वल्स टू होता है P बाई बी होता है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब P बाई बी होता है टेन थीटा का वैल्यू, तो चलिए टेन इसको यहां पे लिख लेते हैं, थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा। टेन थीटा का वैल्यू जो होता है वो होता है P बाई बी होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक चीज समझिए, थीटा इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे 30 डिग्री। ये इसका P जो है उसको हम लोगों ने H माना है और B जो है उसका 10 मीटर है, यानी कि tan 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा मेरा? tan 30 डिग्री इक्वल्स टू होगा H बाई 10, क्योंकि मेरा B जो है वो 10 है और P जो है वो मेरा दिया है क्या? H मान लिया है हम लोगों ने। तो हम लोग इसको क्या लिख देंगे? इक्वल्स टू H बाई, चलिए इसको यहां पे लिख लेते हैं, थोड़ा वैल्यू नीचे लिखते हैं। तो tan 30 डिग्री इक्वल्स टू H बाई 10। तो tan 30 का वैल्यू कितना होता है? tan 30 होता है 1 बाई रूट 3 इक्वल्स टू H बाई 10। तो H इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 10 बाई रूट 3। अभी H निकला है, पूरा हाइट नहीं निकला है अभी, ठीक है। H सिर्फ कितना आ गया मेरा? 10 बाई रूट 3, ठीक है। तो या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 10 रूट 3 बाई 3 भी लिख सकते हैं, रूट 3 इंटू हो जाता है ऊपर नीचे। इस तरह का भी आपको आंसर मिल सकता है ऑप्शन में क्वेश्चन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो फिर क्या हो जाएगा? ये हम लोगों को मिल गया, क्या मिला? तो 10 रूट 3 बाई 3 मिला और ये है मेरा 1। तो पोल का हाइट जो है टोटल वो क्या हो जाएगा? 10 रूट 3 बाई 3 प्लस 1, ये हो सकता है ना। तो यही मेरा पोल का हाइट निकल गया। अब इसको आगे भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो, इसको और भी भिन्न का जोड़ होता है ना, उस तरह से भी आप लोग उसको सॉल्व करोगे, आगे तो कुछ आएगा ही, कोई दिक्कत नहीं है। बट मुख्यतः आप लोगों को ये कंसेप्ट है कि इतना आप लोगों का पोल का हाइट मिल गया। अब देखिए, पोल के जगह पे पेड़ दे सकता है, बिल्डिंग दे सकता है, और भी कुछ दे सकता है जिसका हाइट हो ठीक ठाक और परपेंडिकुलर वो खड़ा हो, उसका आप लोगों को निकालने दे सकता है, हाइट दे सकता है, या आपको ये बता दे कि उसका हाइट पता है कितने दूर पे वो मेरे से खड़ा है, वो हम लोगों को फाइंड करना है। तो आसानी से उसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं। एक चीज और हो सकता है, ऐसा बोलता है, जैसे मान के चलिए एक कंसेप्ट दे दे आपको कि एक नदी है, नदी के उधर एक कोई पेड़ खड़ा है या फिर कोई बिल्डिंग ही है, हमको कैसे पता करना है कि नदी कितना दूर है, और बिल्डिंग का कुछ हाइट दिया है, तो हम लोग उसको कैसे फाइंड करेंगे कि नदी कितना चौड़ा है, ठीक है, और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन आप लोगों को कुछ दिया हो, मतलब कंसेप्ट कुछ भी हो सकता है, आप लोग को उसी चीज से उसका निकालना है। इसमें बस यही चीज यूज होने वाला है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। देखिए साइन थीटा कब यूज होगा? जब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का बात हो, मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। हाइपोटेनस ये है, ये आप लोगों को इसका मेजरमेंट दे या परपेंडिकुलर, दोनों में से किसी एक का दे और एंगल का वैल्यू दिया हो तो आप निकाल सकते हो किसी को भी। कॉस थीटा को कब देता है? जब बेस, आपको बेस और हाइपोटेनस का बीच का जो रिलेशन है उसको अगर क्वेश्चन में फाइंड करने बोल रहा है दोनों में से किसी एक को, और एंगल दिया हो तो आप उससे फाइंड कर सकते हो। और टेन थीटा का तो अभी मैंने बताया कि जिसमें परपेंडिकुलर और बेस का यूज है, उसमें दोनों में से किसी एक को अगर फाइंड करना हो और एक दिया हो और एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है तो हम आसानी से उसका नेक्स्ट दूसरा वाला को निकाल सकते हैं। तो यही इसका कंसेप्ट है। उसके बाद आप लोगों को कुछ क्वेश्चन करवा देता हूं ताकि आप लोगों को और भी क्लियर हो जाए पूरी तरह से कॉन्सेप्ट। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, देखिए क्या है इसमें कंसेप्ट समझाने के लिए आप लोगों को ये क्वेश्चन बताया जा रहा है। देखिए एक बच्चा है, वो यहाँ पे एक खड़ा है मान लेते हैं, ठीक है, वो क्या कर रहा है? पतंग उड़ा रहा है। ये पतंग है, ठीक है, मैंने बना दिया पतंग। वो पतंग उड़ा रहा है और उसको पता है कि धागा कितना लंबा अभी तक खर्च हुआ है, ठीक है, मतलब कितना लंबा धागा है वो उसको पता है। उसने बोला 50 मीटर, 50 मीटर धागा है, इतना लंबा उसका अभी उड़ रहा है, उसके हाथ से लेके पूरा पतंग के पतंग तक, ठीक है, पतंग तक जो धागा है उतना लंबा उसने बता दिया कि 50 मीटर
है उसका धागा लंबा। ठीक है, चलिए। तो साथ ही एक चीज और उसे पता है कि इसका जो एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो पता है कि 30 डिग्री पे अभी पतंग उड़ रहा है। ठीक है, कितने डिग्री पे? 30 डिग्री पे उड़ रहा है उसका पतंग। ठीक है, इतना पता चल गया हम लोगों को। तो बच्चे ने पूछा मुझसे, क्या पूछा कि बताइए इसका हाइट क्या होगा, कितने हाइट पे ये उड़ रहा है पतंग। या फिर मैंने बच्चे से पूछ लिया होगा कि हाइट बता दो बच्चे कि कितना हाइट होता है। ठीक है, कितना हाइट पे उड़ रहा है पतंग। अब उसने बोला कि सर मुझे तो पता नहीं, उसने दोनों कान पकड़ लिया और बोला कि सर मैं तो जानता नहीं हूँ। तो उस बच्चे को चलिए हम लोग हेल्प कर देते हैं पता करने में कि पतंग जो है वो कितने हाइट पे उड़ रहा है। हम लोग मदद कर देते हैं उसका। ठीक है, बच्चा खुश हो जाएगा, पूरा हंसने लगेगा, वो बच्चा खुश हो जाएगा। उसको खुश देने मतलब उसको खुश करने के लिए हम लोग उसे बता देते हैं कि इसका हाइट कितना होगा। चलिए ठीक है, एंगल हम लोगों को पता चल गया। ये जो है ये हाइपोटेनस होता है। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा कि ये h मान रहा है, आज h मान रहे हैं हम लोग, ये हाइपोटेनस नहीं है। ठीक है ना, चलिए इसको मैं p लिख देता हूँ, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज कर जाओगे। ये p है, परपेंडिकुलर। ठीक है, हम लोगों को वही निकालना है क्योंकि हाइट वही हम लोगों को देगा कि किस हाइट पे पतंग उड़ रहा है। ये है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस हम लोगों को पता है कि 50 मीटर का है। साथ ही हम लोगों को एंगल पता है। अब आप लोग मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा है, मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है जो हम लोगों को परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच का रिलेशन देता है। कौन है? तो वो होता है साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा, जिसका p/h होता है। होता है या नहीं होता है? होता है ना, पता होगा आप लोगों को। यहां पे दिया है साइन 30 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन वही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और क्या दिया है? P जो मेरा दिया है वो दिया है, मुझे नहीं पता है अभी। P जो दिया है वो हम लोगों को पता ही नहीं है। P दिया ही नहीं क्योंकि पता कैसे रहेगा? P तो हम लोगों को फाइंड करना है। H जो है वो हमें मालूम है कि 50 है। कितना है? 50। अब आप लोग मुझे बताइए कि साइन, अब साइन 30 का वैल्यू आप लोगों को पता नहीं होगा तो ये क्वेश्चन नहीं बनने जा रहा है। आप लोगों को हर एक एंगल जो भी है उसका वैल्यू आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है ना, ये मैं नहीं बताऊंगा। तो साइन 30 डिग्री जो है उसका आप लोग मुझे बताइए कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। कितना होता है? मोबाइल में तो बता नहीं सकते हैं ना मुझे, ये तो वीडियो अपलोडेड वीडियो है ऐसा। तो अपने मन में बोल लीजिए 1/2 होता है। 1/2 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। p/50 इसको हम लोग उतार लेते हैं। तो p इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? p इक्वल्स टू हो जाएगा 50/2। इसको जब हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 25। यानी कि बच्चे को पता चल गया कि 25 मीटर का हाइट पे उड़ रहा है उसका पतंग। अब बच्चे ने ताली मारना शुरू कर दिया और वो खुश हो गया। और फिर बाद में मुझे एक चॉकलेट भी देना पड़ा। देखिए, खुश भी हम नहीं किया और फिर चॉकलेट भी देना पड़ा बच्चे। क्वेश्चन आपके स्क्रीन में होगा, मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन। देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री ऑन मूविंग ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर्स टुवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर टू ए पॉइंट बी। द एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीजेस टू 60 डिग्री। द हाइट ऑफ द टावर इज व्हाट। देखिए, हम लोगों को क्या कॉन्सेप्ट है उसको समझिए। क्वेश्चन में, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन से ही सारा आपका कंसेप्ट है और कंसेप्ट अगर आपका क्लियर हो जाएगा तो क्वेश्चन आप लोग आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो क्वेश्चन को समझने का प्रयास आप लोग जरूर करेंगे। देखिए, बोल रहा है कि एक टावर है, सबसे पहले यही दिया है। ठीक है, टावर है, इसको मान लेते हैं कि ये p हाइट का होगा क्योंकि क्वेश्चन में हम लोगों को यही बोला जा रहा है कि हम लोगों को इसको फाइंड करना है कि p इक्वल्स टू व्हाट, क्या होगा p। ठीक है, देखिए उसके बाद दिया है कि a बिंदु पे खड़ा है अगर कोई, तो वो देखता है कि ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। कहां से? टॉप ऑफ द पोल, या टॉप ऑफ टावर है या पोल है? टावर है। तो टॉप ऑफ द टावर जो है उससे ए जो है, ए से 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। उसके बाद बोल रहा है क्वेश्चन में कि 20 मीटर आगे बढ़ जा रहा है अगर पोल के साइड हम, तो फिर जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन जा रहा है वो मेरा 60 डिग्री का हो जा रहा है। तो हम लोगों को p फाइंड करना है, परपेंडिकुलर या फिर हाइट ऑफ टावर हम लोगों को फाइंड करना है। आइए समझते हैं। क्या इसको हम मान लेते हैं x, ये x होगा। ठीक है, इस डिस्टेंस को हम लोग x मान लिए और ये पूरा मेरा 20 तो दिया ही है। चलिए ठीक है, उसके बाद हम लोग ये देखिए क्या कि हमको इसमें क्या है
मेरा बेस दिया है और परपेंडिकुलर हम लोगों को निकालना है। एक बेस तो आखिर दिया है ना, एक वैल्यू, तो इसी से समझ जाना है कि हम लोगों को परपेंडिकुलर और बेस का काम करना है। अब आप मुझे बताइए कि परपेंडिकुलर और बेस का जो रिलेशन है वो कौन देता है, tan थीटा देता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले पहला केस कब, जब एंगल ऑफ एलिवेशन मेरा जो 30 डिग्री दिया है, कब, इफ a इक्वल्स टू 30 डिग्री है, ठीक है, जब दिया है मेरा a इक्वल्स टू 30 डिग्री है जब, तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, tan थीटा तो p बाई बी होता है, यानी कि tan 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा, देखिए ध्यान से, p तो हम लोगों को फाइंड करना है, वो पता नहीं, और क्या ये इसको हम लोग x प्लस 20 लिख सकते हैं, x प्लस 20, ठीक है। tan 30 डिग्री का होता है 1/√3 इक्वल्स टू p बाय x प्लस 20। इसको हम लोग क्या, इसको टर्म कर लेते हैं कैसे, तो x प्लस 20 इक्वल्स टू p√3 है, ठीक है। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, p√3 माइनस 20, ये एक इक्वेशन बन गया मेरा, x इक्वल्स टू p√3 माइनस 20। उसके बाद समझिए नेक्स्ट, अब यहां पे थोड़ा लिख रहे हैं नीचे, ठीक है। tan 60 डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा, कब, जब एंगल मेरा क्या दिया, a दिया है, सॉरी हाँ, एंगल जो है, एंगल ऑफ एलिवेशन मेरा क्या दिया है 60 डिग्री। अब ये a पॉइंट है, इसको नहीं समझेंगे, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक ना। तो tan 60 इक्वल्स टू क्या होगा, तो यहाँ पे p बाय, इसको भी b लिखेंगे, यानी कि p बाय x हो जाएगा। अब tan 60 हम लोगों को पता है क्या होता है, √3, तो √3 इक्वल्स टू p बाय x, तो क्या हम p इक्वल्स टू x के टर्म में हम लोग को लिखना है, तो क्या हम x इक्वल्स टू p बाय √3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू p बाय √3, x इधर आ गया, √3 उधर चल गया, तो x इक्वल्स टू p बाय √3। अब देखिए दोनों ही केस में x इक्वल्स टू p√3 माइनस 20 है और x इक्वल्स टू p√3, मतलब दोनों में x दिया है, तो क्या हम दोनों को इक्वल कर सकते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा मेरा कि p√3 माइनस 20, ठीक है। चलिए इधर देखते हैं, ठीक है, इधर समझ लीजिए थोड़ा, p√3 माइनस 20 इक्वल्स टू p बाय √3 है मेरा, है ना, यही है मेरा कंसेप्ट में अभी। तो 20 को उधर कर देते हैं, p बाय √3 इधर ले आते हैं, तो p√3 माइनस p बाय √3 इक्वल्स टू 20। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 3p माइनस p बाय √3 इक्वल्स टू 20 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 2p बाय √3 इक्वल्स टू 20, तो p इक्वल्स टू हो जाएगा 20√3, 2 से चलिए 2 से 20 को कैंसिल कर देते हैं तो 10 हो जाएगा, तो p इक्वल्स टू मेरा क्या आ गया 10√3। तो देखिए यही मेरा निकल गया 10√3 मीटर। तो इस कंसेप्ट से हम लोग समझ जाएंगे कि p जो है हम आसानी से निकाल सकते हैं इसी तरह से। तो एक इस टाइप का क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है, जब आपको कुछ डिस्टेंस का दे दिया हो और दो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हो, तो दोनों को हम रिलेट करके, दोनों के बीच का रिलेशन है जो, उसको रिलेट करके हम लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं। जो हाइट दिया है वो हाइट निकाल सकते हैं, या फिर अगर हाइपोटेनस का कुछ रहता उसको निकालने देता तो हम लोग साइन थीटा के वैल्यू से हम लोग उसको निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है आज का जो कंसेप्ट था हाइट एंड डिस्टेंस का कंसेप्ट आप लोग समझ गए होंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस मैं हाइट एंड डिस्टेंस से और करवा दूंगा, जो आप लोगों को एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं आज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए जय हिंद।